जंगल में किडनैप करने वाली गौरी कवि आई हुई थी, इसलिए उन दिनों छोटे बड़े पक्षी बहुत डरे हुए थे। जब सारे बड़े पक्षी दाना लेने जंगल में जाते तो पीछे से गौरी कवि आती। छोटे चिड़िया के बच्चे, लो लो ये चॉकलेट खाओ। आप बच्चे पकड़ने वाले तो नहीं है ना? ना ना, मैं तो बहुत अच्छी कवि हूँ। मुझे जो बच्चे अच्छे लगते हैं उन्हें मैं चॉकलेट देती हूँ। लो खा लो। फिर वो छोटा बच्चा गौरी कवि से चॉकलेट लेकर खा लेता है और 1 मिनट के अंदर अंदर वो बेहोश हो जाता है। हो गया मेरा काम। इधर उधर देखकर गौरी कवि बच्चे को उठाकर थैले में डाल लेती है और जल्दी से भाग जाती है। शाम हो जाती है। लाडो चिड़िया जब अपने घोंसले में आती है तो अपने बच्चे को ना देखकर रोने लग जाती है। मेरे बच्चे को लगता है कि किडनैपर ले गया उठाकर, कोई तो मेरी मदद करो। लाडो चिड़िया को रोते हुए देखकर रानो और कबूतरी वहाँ आ जाती हैं। लाडो बहन, कहीं तुम्हारा बच्चा अपनी नानी के पास ना चला गया हो? कहाँ रानो बहन, अभी तो उसे उड़ना भी नहीं आता। बच्चे को जरूर किसी ने किडनैप किया है। गौरी कवि बच्चे किडनैप कर कर चील को बेच देती थी और बदले में दाना और मीठा फल लेके ऐश किया करती थी। दूसरी सुबह सभी पक्षी परेशान थे, एक भी पक्षी दाना लेने नहीं गया था। हरियाली चिड़िया और कबूतरी से कहती है, क्यों ना हम सब अपने बच्चे एक ही घर में छोड़ जाते हैं। बच्चे भी अंदर से दरवाजा बंद करके छिटकीली लगा लेंगे और हम सब आराम से दाना लेके आ जाएंगे। हाँ हरियाली, तुम ठीक कह रही हो। मेरा घर मजबूत है, हम तीनों अपना बच्चा इसी घर में छोड़ के जाते हैं। फिर कबूतरी और तोती अपने अपने बच्चे चिड़िया के घर ले आते हैं। मम्मा, अगर वो गौरी कवि आई तो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे ना? ऐसा ही करना है ना मम्मा? आपको उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देना। अगर वो चॉकलेट दिखाए तो भी नहीं। सुना है वो कवि चॉकलेट का लालच देकर बच्चों को किडनैप करती है। फिर तीनों मम्मा दाना ढूंढने के लिए घर से निकलती हैं। पीपल के पेड़ के पीछे छुपी हुई गौरी कवि मम्माओं को जाते हुए छुपकर देख रही थी। वो अपना बच्चा डालने वाला थैला लेकर आती है और सीधे चिड़िया के घर की तरफ जाती है। टी, टी, मेरे पास गाड़ी है, अगर किसी को लेनी है तो ले ले। कीकी, कीकी और मिट्ठू तोते, लगता है यही किडनैपर है। हाँ, लेकिन मम्मा ने बताया था कि वो चॉकलेट देकर किडनैप करती है। इसके पास तो गाड़ी है, खिलौना गाड़ी। नहीं नहीं, जो भी हो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। चॉकलेट, चॉकलेट, चॉकलेट भी है मेरे पास। चॉकलेट का सुनकर सभी बच्चे डर जाते हैं। ये वही कवि है, देखो देखो चॉकलेट का लालच दे रही है। तीनों बच्चे घर के अंदर चुपचाप छुपे रहते हैं। लगता है इन्होंने मुझे पहचान लिया है। अब इन्हें कोई और लालच देना होगा। कॉटन कैंडी, कॉटन कैंडी, फ्री में कॉटन कैंडी, रंग बिरंगी कॉटन कैंडी, लाल गुलाबी हरा नीला कॉटन कैंडी, ले लो ले लो। ये तो कॉटन कैंडी बेचने वाली है, ये कोई किडनैपर नहीं है। नहीं, ये किडनैपर ही है, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे कॉटन कैंडी खानी है। ऐसा कहकर मिट्ठू दरवाजा खोल देता है। गौरी कवि सीधे घर में घुस जाती है। कॉटन कैंडी, कॉटन कैंडी, मुझे
मुझे सब पता है कि बच्चों को कैसे लालच दिया जाता है। कुक्कू तो घड़ी के पीछे छुप जाता है और गौरी कवि किक्की और छोटा मिट्ठू को पकड़कर झोले में डाल लेती है। और कोई है जिसे कॉटन कैंडी खानी है? जल्दी बाहर आओ। लगता है अब और कोई नहीं है। गौरी कवि अपना थैला पीछे लगाती है और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। जब कवि थोड़ी दूर निकल जाती है तो कुक्कू घड़ी के पीछे से निकलता है और उसे सब पता था कि उसकी मम्मा कहाँ दाना ढूंढने जाती है। मम्मा मम्मा, और गौरी कवि किक्की और मिट्ठू तोते को झोले में डालकर ले गई। हरियाली कबूतरी जल्दी करो, अभी वो इसी जंगल में होगी। मेरा बच्चा। फिर वो तीनों माएं आगे से होकर गौरी कवि का रास्ता रोक लेती हैं। कुक्कू भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। क्या हुआ? मैं तो कचरा उठाने वाली पक्षी हूँ। मम्मा, ये वही कवि है जिसने किक्की और छोटे मिट्ठू को किडनैप किया है। अपना थैला खाली करो, जल्दी करो, नहीं तो बहुत मारेंगे हम तीनों मिलकर तुम्हें। सारी माएं मिलकर उस कवि से थैला छीन लेती हैं और अपने अपने बच्चे को बाहर निकाल लेती हैं। फिर तीनों माएं मिलकर गौरी कवि को खूब मारती हैं, मारते मारते उसका कच्चू मार निकाल देती हैं। कुक्कू की होशियारी ने उसके दोनों दोस्तों की जान बचाई थी और मिट्ठू तोते की लालच ने उन्हें बुरी तरह फंसा दिया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।